नेटवर्क बिट लिखा है 8, होस्ट बिट लिखा है 24। अब नेटवर्क और होस्ट का मतलब समझते हैं एक बार ज़रा ध्यान से। जैसे दोबारा से चलते हैं पेंट की स्क्रीन पे। हमने लिखा कि ये एड्रेस लिखता है, जैसे ए क्लास है, एक एक करके एग्जांपल लिखेंगे। ए क्लास 10.0.0 आपको याद है 0 से 127 तक सारे किस में आएंगे, ए क्लास में। फिर बी क्लास 128 से लेके 191 तक जितने भी आएंगे आपके सारे बी क्लास में आएंगे। सी 192 से लेके जो आपके 223 तक आएंगे। मैंने ऐसा लिखा है। ओके, अब नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस ये सब फाइंड आउट करने के लिए जस्ट एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि जो ए क्लास है, ध्यान से सुनते रहिए, जो ए क्लास है वो उसमें होते हैं आपके नेटवर्क बिट्स 8 एंड होस्ट बिट 24। अब आप देखिए 8 बिट का मतलब हुआ एक सिंगल ऑक्टेट, पहला ये वाला, इसका मतलब ये इसमें किसका हुआ, नेटवर्क का। और 24 मतलब 8 8 8 टोटल 24 हुए। तो बाकी जो तीनों ऑक्टेट हैं वो किसके लिए हैं, होस्ट के लिए। इसका मतलब अगर आपने लिखा कि जो 10.0.0 है ये आपकी क्या रहेगी, जब आपने सिर्फ नेटवर्क के पार्ट में चेंज किया है और होस्ट में सारी ज़ीरो हैं तो ये नेटवर्क आईडी है, राइट। उसके बाद जब आप नेटवर्क के बाद होस्ट में भी चेंज कर दें, चाहे कहीं पे भी, जैसे 3 पार्ट होस्ट के थे ये वाले तीनों, कहीं पे भी चेंज करो, चाहे आप एक जगह करो या फिर आप 2 जगह करो या फिर आप तीनों जगह, जितने भी होस्ट के पार्ट हैं, और 1 नहीं है ज़रूरी, आप 0 से लेके 255 तक कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया 10.2.3.244, तो ये भी क्या है, एक होस्ट है। ओके, तो नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट आपको ऐसे पहचानने हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं बी क्लास का, कि बी क्लास में आपके नेटवर्क के जो बिट्स हैं वो रहती हैं 16 मीन्स 2 ऑक्टेट, और होस्ट की जो बिट्स हैं वो भी कितनी रहती हैं, 16 मीन्स 2 ऑक्टेट। ये जो ऑक्टेट रहेंगे 2 पार्ट, ये नेटवर्क के लिए हैं। इनमें चेंजेस करोगे अगर और इनको 0 छोड़ दोगे तो नेटवर्क चेंज होगा। इनको एज इट इज़ रखोगे और इनको चेंज कर दोगे तो वो होस्ट चेंज होगा, राइट। अब 2 मिनट और बने रहिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और वहाँ पे ये सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। बस जस्ट मैं एक नंबर लिख दूँ ये आपकी सहूलियत के लिए, ताकि बार बार फिर मेरे को लिखना ना पड़े। फाइन, वो एग्जाम्पल भी हम वहीं से समझेंगे। जस्ट मैं एक ये फिगर लिख दूँ, जस्ट सी में था आपका इस तरह से, और इसमें जो नेटवर्क की बिट रहेंगी वो 24 एंड जो होस्ट की रहेंगी बची हुई 8। देखिए नेटवर्क प्लस होस्ट मिलके 32 बिट बनाने चाहिए। ये मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेटवर्क बिट्स प्लस होस्ट बिट्स जब मिलती है टोटल 32 बिट्स होने चाहिए, दैट्स इट। ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। चलिए, तब तक एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, पैकेट ट्रेसर, सिस्को का है ये, और CCNA के लिए सबसे परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। इस पे चलते हैं और देखते हैं कि फिर ये A, B और C, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, इस सब का क्या मतलब है। तब तक सेव कर लेते हैं इसको। चलिए, ओके, जल्दी से ओपन हो जाए बस अब अपना। और देखिए फिर उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, ठीक है, हम आते हैं उस पर भी, जस्ट इसको फिनिश कर लें। ये सॉफ्टवेयर है पैकेट ट्रेसर। यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, ये डिवाइसेस हम सब बाद में पढ़ेंगे, बस मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ अपना, ये समझ आ जाए बस आपको कि ये होस्ट और नेटवर्क और ये सब क्या है। ओके, तो कुछ पीसी लिए मैंने, ये वाले पीसी या लैपटॉप कुछ भी हो सकते हैं, उनको एक नेटवर्क पे लाने के लिए मैंने एक नेटवर्क डिवाइस से जोड़ दिया, जिसको बोलते हैं स्विच है या कोई भी। तो नॉर्मली जो लैन में हम स्विच यूज़ करते हैं, जो नीचे डिवाइस है पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सब, इनको बोलते हैं एंड डिवाइस। नेटवर्क पे लाने के लिए जिस डिवाइस से जोड़ते हैं उनको बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस। तो राउटर और स्विच ये दोनों क्या है, आपके नेटवर्क डिवाइस है। अब
मैं सेम सिनेरियो एक और करता हूँ, कॉपी इसको और पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक और सेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो हमने क्या बोला कि ये 3 नेटवर्क हम मान के चल रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट मुझे जस्ट दीजिए आप, ताकि मैं केबल्स का अरेंज, ये सब सीखेंगे हम बाय द वे, ये सब हमने पढ़ना है जब हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कर लेते हैं इनको कलर, राइट। तो ये है हमारा पहला नेटवर्क, ये बनेगा हमारा दूसरा नेटवर्क और ये है हमारा तीसरा नेटवर्क। ओके, अब ये जो नेटवर्क है ये अलग अलग लोकेशन पे है। सपोज ये है आपका दिल्ली, सपोज ये है आपका मुंबई एंड ये है आपका चंडीगढ़। तो 3 अलग अलग लोकेशन के नेटवर्क्स को आपने जोड़ना है। तो इस तरह का एक सिनेरियो बना लिया हमने। अब अपने को नेटवर्क पे लाने के लिए मैक और आईपी दोनों ही एड्रेस चाहिए होते हैं, याद रखिए। मैक तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है हर एक डिवाइस के साथ, हम पढ़ेंगे आगे, बट लेकिन जो आईपी है वो लॉजिकल है। मैक फिजिकल एड्रेस था, फिजिकल का मतलब जब डिवाइस बना होगा तभी उसके अंदर एड्रेस मिलेगा आपको। लॉजिकल आईपी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने आप से डालना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क है 1, ये है आपका 2 एंड ये है आपका 3। ओके, अब नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी की बात करते हैं। फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड नेटवर्क, थर्ड नेटवर्क। अब मैंने बोला कि इस जो पूरे ब्रांच में है दिल्ली वाली में मेरे को नेटवर्क यूज करना है 100 का, राइट। यहाँ पे मेरे को यूज करना है 200 का, इस तरह से। और अपने को यहाँ पे यूज करने का है 150 का। तीनों अलग अलग नेटवर्क हुए। अब ये जो सिर्फ इतना लिखा है ये होगा कि आपको रिप्रेजेंट करना है, ये बताना है कि ये जो पूरी ब्रांच है इसमें कौन सा नेटवर्क चल रहा है। हर एक पीसी पे, इस पे और इस पे, राउटर पे कौन से नेटवर्क का आईपी है। ये खुद जो आईपी है ये कहीं किसी डिवाइस को नहीं दिया जाएगा, ये जस्ट रिप्रेजेंट करवाएगा कि ये किस नेटवर्क की आईपी है, ये सारी की सारी। ओके, तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ इस राउटर को आईपी मिलेगी तो वो मिल जाएगी सपोज 150.1, इसको सपोज मिल जाएगी इस पीसी को .10 या .2 भी हो सकती है, कुछ भी जो हम बात करेंगे अभी क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, 20। अगेन यहाँ पे आपने क्या दे दिया आईपी 200.0.0.1। फिर नीचे जो डिवाइसेस हैं उन पे आप असाइन कर दीजिए 10 या 20 या 2 या 50 वट एवर यू प्लीज्ड। ओके, इस तरह से रहेगी। अगेन इस पे भी 100.0.0.1 एंड नीचे आप क्या यूज़ कर लो .10 या सपोज 11 करो, अब की बार थोड़ा अलग रहेगा। एंड यहाँ पे आप क्या कर लो 50। ओके, राइट, फाइन। ये जो है अभी हमने लिखा है ये सारे के सारे होस्ट हैं, होस्ट एड्रेस या आईपी एड्रेस। ओके, बट ये भी अगेन ये क्या है, होस्ट एड्रेस है, होस्ट एड्रेस, होस्ट एड्रेस। बट ये जो रिप्रेजेंट करते हैं एक पूरे नेटवर्क को वो आपके कहलाते हैं क्या, नेटवर्क एड्रेस। आई होप कि हम क्लियर हैं इस पॉइंट पे। चंडीगढ़ का नेटवर्क ये है और इनकी आईपी एड्रेसेस या होस्ट ये हैं। मुंबई का नेटवर्क ये है और होस्ट ये है। दिल्ली के नेटवर्क ये है और होस्ट ये है, राइट। चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो क्लास ए में नेटवर्क अगर बनाने हैं तो आप सिर्फ पहला पार्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ यहाँ पे आते हैं दोबारा से, क्लास ए में अगर आप लिखें कि 11.1.0.0 ये नेटवर्क है या होस्ट है, सोचिए
हमने क्या बोला था, एक क्लास में सिर्फ पहला ऑक्टेट 8 बिट ही नेटवर्क के होते थे, तो आपने तो चेंज किस में कर दिया, सेकंड में ना, तो ये बनेगा होस्ट आईडी या होस्ट एड्रेस। उसके बाद आप चेंज कर दो 11.0.0 या फिर यहाँ पे 1.0 या फिर यहाँ पे भी 1, अगेन ये क्या रहेगा, होस्ट, क्योंकि आपने क्या चेंज किया है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड और फोर्थ किसका पार्ट है, होस्ट का, तो आपने नया होस्ट क्रिएट किया, और ये दोनों किसकी आईपी है, किस नेटवर्क की, 11.0.0.0। तो नेटवर्क आईडी जो है वो ऐसी आईडी है जहाँ पे ऑल होस्ट पार्ट इज 0, जहाँ पे होस्ट का सारा पार्ट क्या रहता है, 0। तो आप देखिए यहाँ पे हमने वही किया है, राइट, फाइन। अब अगर मैं बोलूँ कि अपने को ए क्लास का कोई दूसरा नेटवर्क लिखना है, जैसे यहीं पे चलते हैं, ये 11 दिया होता, यहाँ पे अलग नेटवर्क लेना था, तो आप क्या यूज़ करते, आप 12 यूज़ कर लो, ये भी क्या रहेगा, नेटवर्क आईडी है, इसी का ये क्या रहेगा, होस्ट है, इसी के अंदर ये भी क्या है, होस्ट है। इस तरह से सारे क्या रहेंगे, अलग अलग होस्ट सेम नेटवर्क के। गॉट द पॉइंट। तो ए क्लास में सिर्फ पहला ऑक्टेट ही आपने चेंज करना है अगर नेटवर्क चेंज करना है तो, और सेम नेटवर्क में अगर होस्ट अलग अलग जैसे आईपी एड्रेस देने हैं पीसीज पे, तो आप होस्ट वाले पार्ट को चेंज करेंगे सिर्फ। अगेन अगर मैं बात करूं बी क्लास में, तो बी क्लास आपकी 128 से शुरू होती है, तो 128.0.0.0। अब बी में हमने लिखा था ऐसे रहता है NHH, इसका मतलब पहले जो दो पार्ट हैं ये रहेंगे आपके नेटवर्क के, और इसमें पहले दो पार्ट जो थे सॉरी लास्ट के दो पार्ट हो रहेंगे होस्ट के। अब इसमें कैसे लिखे थे हम, ये वाला था, तो इसमें रहेगा नेटवर्क एंड होस्ट एंड होस्ट एंड होस्ट, इस तरह से, पर इसमें दो नेटवर्क दो होस्ट। अब अगर अपने को ऊपर वाले नेटवर्क का और होस्ट लिखना है तो आप पहले वाला पार्ट चेंज नहीं कर सकते, ये तो आपका नेटवर्क इसमें चेंज कर दिया ना, जैसे आपने 1 लिख दिया तो ये अलग ही नेटवर्क हो गया क्योंकि आपने नेटवर्क के पार्ट को चेंज किया। तो अगर आप इसको सेम रखेंगे और यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दो तो ये क्या बना आपका होस्ट, ऊपर ये क्या था आपका नेटवर्क, राइट। इसका कोई और होस्ट लिखना है आपने, अगेन लिख दो 128.0.1.1, राइट, कुछ भी लिख सकते हो 128.0.245.244, इस तरह से। अलग नेटवर्क अगर आपने बनाना है सपोज, तो आप 128 को अब की बार चाहे, जैसे ए में तो सिर्फ आपको पहला ही चेंज करना पड़ रहा था, इसमें दो ऑप्शन है, आप दूसरे को चेंज कर दो, ये अब क्या है डिफरेंट नेटवर्क, ओके। इसका होस्ट क्या बनेगा, अब इसका जो आईपी बनेगा अब होस्ट के पार्ट में चेंज कर दो, दोनों में से कहीं पे भी कर दो, एक जगह कर दो या दोनों जगह कर दो, इस तरह से। तो ये दोनों क्या है आपके होस्ट, ये भी क्या है आपका होस्ट। तो अभी इस पे इतना टाइम बहुत है लगाना, सी का भी अगर चाहें तो आप क्लियर कर सकते हैं। सी कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका 192.0.0.0 से लेके और आगे जो भी पार्ट, इसमें क्या है नेटवर्क 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 और होस्ट। मीन्स कि अगर आप पहले तीनों में से किसी भी पार्ट को चेंज करेंगे तो वो आपका नेटवर्क चेंज होगा, और अगर होस्ट चेंज करना है तो सिर्फ आपको लास्ट का पार्ट चेंज करने की अनुमति है। जैसे अगर आप इसी नेटवर्क में एक नया आईपी बोलते हैं कि भाई इस नेटवर्क के अंदर मेरे को नया पीसी ऐड करना है, तो उसके अंदर ये आईपी दे दो, और ऐड करना है आप अगली आईपी और कुछ दे दो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा नेटवर्क, ये क्या है अपना होस्ट, अगेन ये क्या है होस्ट, सेम नेटवर्क ऊपर वाले नेटवर्क की। नेटवर्क अलग करना है तो आपको 192 ये भी चेंज कर दोगे तो ये भी नेटवर्क होगा, आप 192 ऐसे ही रखो, यहाँ पे चेंज कर दोगे ये भी अलग नेटवर्क होगा। इसको मत चेंज करो और आप अगले को चेंज कर दो, ये भी नया नेटवर्क होगा। आप कोई भी दो चेंज कर दो या फिर कोई भी 3 चेंज कर दो, वो भी क्या होगा एक नया नेटवर्क ही होगा, राइट। तो सिंपल सी बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब एक इन अ नटशेल, when we change network part
ए न्यू नेटवर्क इज क्रिएटेड, राइट, एंड when we change host part a new host is created। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है, हमेशा कंफ्यूज करता है, राइट। तो दोबारा से चलते हैं अपनी स्लाइड पे। अब ये देखिए, आप ज़रा वैलिड की बात करते हैं और टोटल की बात करते हैं। देखिए एक क्लास में बिट्स कितनी हुई टोटल हमारे पास, जो होस्ट की थी 24। तो अगर मैं कहूँ कि एक क्लास का एक नेटवर्क है, जैसे यही वाला 11 वाला, यहाँ पे आते हैं, ये मान लो 100 भी एक क्लास की रेंज में ही आता है। इसमें आप कितने इस तरह के पीसी या प्रिंटर या सर्वर कितने लगा सकते हैं, तो उसकी रेंज है, आप नंबर सिस्टम जो है बाइनरी, उसकी पावर कर दो जितने उस नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट की बिट्स थी। तो एक क्लास में होस्ट की बिट कितनी है, 24। तो इतने सारे आईपी आप डाल सकते हो एक क्लास के अंदर, इतने डिवाइस लगा सकते हो, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि जो एक क्लास है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए यूज़ होती है। ये बी क्लास है आपकी, इसमें कितना रहेगा 2, और बी क्लास में होस्ट की बिट कितनी थी 16, तो इससे कम आईपी होंगे एक क्लास से। और सी में सबसे कम रहते हैं, सिर्फ आपको 8 ही बिट मिलती है। तो सी के तो एक नेटवर्क में आपको सिर्फ 256 आईपी ही मिलती है, राइट। अब बात करते हैं वैलिड की और इनवैलिड की। तो जो बी क्लास है और ए क्लास है, ए की ही बात करते हैं सबसे पहले। ए में जो आपका 0 है, 0 वो यूज नहीं होता, वो आपका क्या है, रिजर्व्ड। आगे हम बात करेंगे कि क्यों रिजर्व्ड है। इनवैलिड नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, ये रिजर्व है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ये इनवैलिड नहीं है, ये यूज होता है, बट हम पीसी में यूज नहीं कर सकते, इतना सा फर्क है। 127 जो है ये भी रिजर्व्ड है, क्यों है ये हम आगे बात करेंगे। फाइन, बी क्लास में जो रिजर्व्ड है वो है 169.254.0.0 का पूरा नेटवर्क, ये भी क्या है आपका रिजर्व्ड है। ओके फाइन।